लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, वो आपका कंप्लीट हो गया था। आज है आपका मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग क्या चेक करते हैं, अगर हम क्या करते हैं कोई लिगेंड या किसी मेटल का क्या करेंगे आपस में कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे। इट मीन्स कि जब हम क्या करते हैं किसी मेटल और हम क्या करेंगे कोई लिगेंड के बीच में रिएक्शन करवाते हैं और फर्दर क्या करेगा वो आपको कोई कॉम्प्लेक्स देता है, तो हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि उनके बीच में कोई कॉम्प्लेक्स बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस चेक करते हैं, जिसके कि 4 मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन, सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड है आपका सॉल्युबिलिटी मेथड एंड फोर्थ है आपका पीएच टाइट्रेशन। इसमें फर्स्ट लिखो पहले मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस, complex are analyzed for the ratio of ligand to metals or ratio of ligand to metal or donor to acceptor and for determining a quantitative expression for the stability constant for the complex formation. The stability constant for the complex formation. मैं दोबारा से बोल रही हूँ, कॉम्प्लेक्स आर एनालाइज्ड फॉर द रेशियो ऑफ लिगेंड, द कॉम्प्लेक्स ऑफ लिगेंड टू मेटल और इट मीन्स कि लिगेंड और मेटल के बीच में हम जब क्या कर रहे हैं रिएक्शन करवा रहे हैं, और डोनर टू एक्सेप्टर and for determining a quantitative expression for the stability constant for the complex formation. लिखा इतना। जब हम क्या कर रहे हैं कोई मेटल को किसी लिगेंड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो होती है, बट अभी हमें ये तो नहीं पता है कि इसने कॉम्प्लेक्स बनाया है कि नहीं बनाया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कुछ एनालिसिस मेथड करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। लिखो द वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट है आपका मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, सेकंड लिखो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड है आपका सॉल्युबिलिटी मेथड एंड फोर्थ है पीएच टाइट्रेशन। solubility method and fourth है pH titration।
लिखा इतना? ठीक। और फर्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। इसमें देखो, सपोज कर लो आपके पास कोई दो एटम्स है, ठीक है, ए और बी। दिख रहा है आप लोगों को? यस और नो? ठीक है। सपोज कर लो आपके पास कोई दो एटम्स है, ए और बी। अब इसमें देखो दो केस होते हैं, ठीक है। या तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। व्हेन नो कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है। और सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्सेशन। इट मीन्स कि अगर ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यानी कि रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्शन यानी कि एक आपको क्या मिलेगा, अलग कोई कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। वो कब होगा? जब ए बी के साथ में रिएक्ट करेगा। इट मीन्स इनकी क्या होगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो है तो डिफरेंट, बट क्या करें, जब इसको आपस में हम मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने लग जाएगा आपका। सिंपल से टर्म में मैं आपको समझाती हूँ। हम जैसे खाना बनाते हैं घर में, बनाते जैसे दाल हो गया या आप कोई सब्ज़ी बनाते हो, तो अभी आपके पास क्या है, सब चीज़ अलग है, सब्ज़ी अलग है, मसाले अलग है, नमक अलग है, आप पे अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए ना पहले। ये आपके क्या है, सिंगल है। अब फर्दर आप जब क्या करोगे, इन सबको आपस में मिला लेते हो, तो लास्ट में आपके पास आपको प्रॉपर सब्ज़ी मिल जाती है, यानी कि उसका टेस्ट हो गया या कलर हो गया, सब आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गया। इट मीन्स इस सब ने क्या किया, आपस में रिएक्ट किया और आपको एक कॉम्प्लेक्शन फॉर्म कर दी। इट मीन्स कि जो आपकी सब्ज़ी बनी है वो पूरी क्या हो गई, इनके साथ में मिल गई, यानी कि जो आप पे सब्ज़ी थी उसमें कलर भी आ गया, टेस्ट भी आ गया, है कि नहीं। तो वो आपका क्या, एक कॉम्प्लेक्शन कॉज कर दिया है उसने। तो ये आपका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफर फ्रॉम ए एंड बी। आगे से लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफर फ्रॉम ए एंड बी। लिखा? और जो आपका अगर क्या हो गया, अगर ए और बी ने आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, आपकी एडिटिव थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव। इट मीन्स कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, अलग अलग है। इट मीन्स कि जब आप इनको क्या करोगे, आपस में रिएक्ट करवा रहे हो, और उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये आपस में मिल नहीं रहा है। इट मीन्स कि मिक्स नहीं हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स कॉज नहीं कर रहा है। तो इसमें दो केस होते हैं। तो हम मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या देखते हैं, जो आपका मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन है, कि जो आपके कंपाउंड्स हैं या फिर जो आपके एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स होकर के फर्दर दूसरा कॉम्प्लेक्स बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो उसी में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन चेक करते हैं कि अगर उसने क्या किया है, वेरिएशन किया है, तो कितना किया है चेंज। इतना समझ आया? क्या समझे? हम्म। हम्म। अगर इनकी जो क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। अगर आपके जो अलग अलग एटम्स है वो आपस में मिलकर के क्या हो रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं, यानी कि एक नया मॉलिक्यूल्स आपको दे रहे हैं,
तो उसमें क्या होगा, आपका एक कॉम्प्लेक्सेशन मिल जाएगा जिसमें कि आप क्या चेक करते हो, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक करते हो, उसका कांस्टेंट चेक करते हो, ठीक है, उसका कोफिशिएंट चेक करते हो। ये सारा आपका क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएशन में आता है। सिर्फ इतना ही है। इसमें लिखो, दिस इज ऑल्सो रिफर एज additive properties method. This is also referred as additive properties method. नेक्स्ट लाइन से लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, refractive index and spectrophotometric extinction EXTI and CTION extinction coefficient are characteristic of particular species. Particular species. So when there is no complexation between species A and B, no complexation between species A and B, value of property is additive. A and B को ब्रैकेट में लिखना. So when there is no complexation between species, ब्रैकेट में A and B, value of property is additives ADDITIVE, which is इसे मत लिखो, एडिटिव्स तक लिखो केवल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन property change and hence additive phenomena does not take place. Property change and hence additive phenomena does not take place the change of slope occurs at mole fraction 0.5 indicating 1:1 type complex. इट मीन्स कि जब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स जो आपके पास क्या है, यानी कि आपके पास कोई मेटल आयन या लिगेंड है, या फिर आप सिंपल से क्या दो डिफरेंट आप क्या करोगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स लोगे, अगर उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, यानी कि रिएक्ट करके भी उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो वो कोई आगे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। बट क्या हो रहा है, जब वही मॉलिक्यूल्स की क्या है, प्रॉपर्टी अपनी अलग अलग होती है हर मॉलिक्यूल्स की, बट क्या हो रहा है, जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे क्या उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है
जो कि आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। सेकंड आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें लिखो इज अ वेरी सिंपल मेथड एंड डिपेंड ऑन पार्टीशन कोफिशिएंट। इट इज a very simple method and depend on partition coefficient। लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखो when the solute is जी, it is a very simple method and depend on partition coefficient। partition coefficient। when the solute is distributed in two immiscible liquid thus the distribution behavior of the same solute of the same solute is expressed as partition coefficient। लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखो टू द सेम सॉल्यूट if we add another substance to form complex and when it is added to the liquid distribution pattern change depending on the nature of complex form। depending on the nature of complex formed। लिखा है इतना। अब देखो अगर हमारे पास कोई ड्रग है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसे क्या करेंगे, किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं, सपोज़ कर लो आपके पास सेपरेटिंग फनल है, उसमें आपके पास क्या है, आपने वाटर भी डाला है 50 ml और 50 ml आपने उसमें ऑयल भी डाला है, ठीक है ना। हम उसमें क्या कर रहे हैं, जब ड्रग को उसमें ऐड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर उस ड्रग का नेचर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका
वाटर में घुल जाएगी, यानी कि वो ऑयल में नहीं घुलेगी, ठीक है ना। और अगर उस ड्रग का नेचर क्या होगा, लिपोफिलिक नेचर की होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ड्रग ऑयल के साथ में घुल जाएगी और वाटर के साथ में नहीं घुलेगी। इट मीन्स कि जब क्या होता है, हाई हाइड्रोफिलिक नेचर होगा ड्रग का, तो उस केस में क्या होगा, वो ऑयल में बहुत ही कम अमाउंट में घुलती है और जो वाटर में है वो ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होने लग जाएगी। और जब क्या हो जाएगा, अगर वो हाई लिपोफिलिक नेचर की है, यानी कि ड्रग है आपकी हाई लिपोफिलिक नेचर की है, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो ऑयल में ज़्यादा डिज़ोल्व हो रही है बजाय किसके, वाटर के। तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इट मीन्स कि वो ड्रग कौन से सॉल्वेंट में आपकी ज़्यादा क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि घुली हुई है, वो चेक करते हैं। इतना सुना? हेलो जी, आवाज़ आई आप लोगों को? इतना समझे आप लोग मैंने क्या बताया आपके भी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में? ठीक है, अब इसमें दो केस बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में है, माना सपोज कर लो आपके पास कोई एक्स ग्राम ड्रग है कोई, ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, देखो, ठीक है। आपके पास है केस फर्स्ट, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। इसमें सपोज कर लो आपके पास एक्स ग्राम आयोडीन है, ठीक है, उससे आपने क्या किया है, 30 ml CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में क्या किया है, डिज़ोल्व किया है, प्लस 30 ml वाटर के साथ में आप उसको क्या करोगे, डिज़ोल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो पार्टीशन कोफिशिएंट आएगा, सपोज कर लो वो आपका ए है। अभी ये फर्स्ट केस है, ठीक है, यानी कि जो आपका आयोडीन है, ठीक है, आपने उससे पहले क्या किया, CCl4 के साथ में ट्रीट करवा के फर्दर उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो आपको जो वैल्यू मिली वो ए है। और दूसरा केस क्या है, सेम चीज़ है, अगर आपने एक्स ग्राम आयोडीन को 30 ml CCl4 के साथ में डिज़ोल्व करके और 30 ml पोटेशियम आयोडाइड के साथ में क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो उस केस में क्या किया, इस आयोडीन ने फर्दर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, ठीक है, जो कि आपका क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में उसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्शन फॉर्म करता है। तो इसकी वैल्यू है आपकी बी, ठीक है, यानी कि जो आपका आयोडीन है वो सपोज वाटर में डिज़ोल्व हुआ, केवल 2 to 3 ml तक ही डिज़ोल्व हुआ और बाकी पोर्शन डिज़ोल्व नहीं हुआ है। और दूसरा केस क्या है कि अगर आयोडीन क्या क्या इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, इट मीन्स कि यहाँ पे तो जो आयोडीन था वाटर में कम डिज़ोल्व हुआ है ना, और आयोडीन में ही प्रॉपरली क्या किया आपका पूरा 10 ml तक डिज़ोल्व हो गया। इट मीन्स कि इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कंपेयर टू किसके, वाटर के साथ में। तो यही आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मैंने आपको क्या बताया, आपने एक सेपरेटिंग फनल ले लेना है, ठीक है, इस तरह से आपका सेपरेटिंग फनल होता है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें वाटर भी फिल कर दिया था और ऑयल भी फिल कर दिया था, फर्दर आप ऊपर से इसमें अपनी ड्रग डाल रहे हो, ठीक है। अब अगर उस ड्रग का नेचर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो ऑयल के साथ में कम घुलेगी और वाटर के साथ में ज़्यादा घुलेगी, ठीक है ना। तो सेम वही केस कहाँ हो रहा है आपका, केस 2 में, यानी कि जो आपका क्या है, आयोडीन। इट मीन्स कि जो आयोडीन है उसने किसके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ में फॉर्म किया है, यानी कि वो कहाँ पे डिज़ोल्व हुई है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में वो डिज़ोल्व हुई है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई है बजाय किसके, वाटर के। तो इसी में हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, कि जो हमारी ड्रग होती है हम उसका हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक नेचर चेक करते हैं। इतना समझे?
फर्स्ट में मैंने क्या बताया आपको, कंटिन्यूस वेरिएशन। इसमें क्या होता है, कोई दो कॉम्प्लेक्स आपके ऐसे होते हैं, यानी कि दो एटम्स आयन आपके ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे, दो केस होंगे, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है या फिर अगर अलग अलग भी है पर क्या हो रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपका कोई भी कॉम्प्लेक्सेशन नहीं बनता है। इट मीन्स कि क्या होगी, वो चीज़ें अलग अलग ही रहेंगी। बट जब क्या होगी, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज मिक्स होने के बाद उसकी क्या हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उस केस में क्या करेगा, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हो। सेकंड मैंने आपको बताया जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, इट मीन्स कि कोई ड्रग अगर आपके पास में है, उसका हम क्या चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, अगर आप कोई ड्रग को क्या कर रहे हो, सिंपली वाटर में डाल रहे हो, अगर आप चीनी को क्या करोगे, पानी में डालोगे, सिंपल पानी में डालोगे, तो वो जल्दी से क्या होगी, डिज़ोल्व नहीं होगी, है ना। बट वहीं अगर आप नमक को पानी में डालते हो तो नमक क्या हो जाता है, बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, है कि नहीं। हाँ ना तो बोलो। अगर चीनी को भी डिज़ोल्व करोगे तो उस केस में आपको पानी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। अगर आप ठंडे पानी में चीनी को घोलने की कोशिश करोगे तो वो ईजिली डिज़ोल्व नहीं होगी। तो यहीं पे ये चीज़ कही गई है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, कि आप क्या कर रहे हो, कोई ड्रग ले रहे हो और जब आप उसको क्या कर रहे हो, या ऑयल या फिर वाटर के साथ में उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो कब डिज़ोल्व होगी, अगर उस ड्रग का नेचर हाइड्रोफिलिक होगा तो उस केस में क्या होगी, वो वाटर के साथ में ज़्यादा डिज़ोल्व होगी बजाय किसके, ऑयल के। और अगर उस ड्रग का नेचर क्या होगा, लिपोफिलिक होगा, इट मीन्स कि वो कहाँ पे ज़्यादा डिज़ोल्व होने लगेगी, आपकी ऑयल के साथ में क्या करेगी, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉज करेगी। ये दो मेथड समझे। इसमें एग्जाम्पल लिखो। सेकंड मेथड में, आयोडीन इज not soluble in water but when potassium iodide is added its solubility increase, its solubility increase। यानी कि अगर आयोडीन को आप वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाना चाहोगे तो उसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, यानी कि फर्दर वो आपको कुछ और चीज़ नहीं देगा आगे, ठीक है। बट आप जब क्या कर रहे हो, आयोडीन को रिएक्ट करवा रहे हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो उसने फर्दर क्या किया, उसके साथ में रिएक्ट भी किया है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, प्लस उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ किया है। तो इसमें लिखो नीचे I2 प्लस KI इक्वल टू KI3 कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिखो कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स कि जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात हो रही है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उस केस में क्या होता है, ड्रग की भी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगर ऑयल सॉल्युबल होगा तो उसकी जो है सॉलिबिलिटी होगी, वो ऑयल सॉलिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी ड्रग की, ठीक है। और अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी ड्रग, तो उस केस में क्या होगी, वाटर की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। इतना समझे। और उसी केस में क्या होता है कि जब सॉलिबिलिटी बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि आयोडीन ने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया, इट मीन्स यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, आपको एक नया प्रोडक्ट मिल गया। तो उस केस में क्या होगा, उस ड्रग की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर वो ऑयल सॉल्युबल है, यानी कि अगर वो ऑयल में सॉल्युबल है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी ऑयल की सॉलिबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर वो ड्रग आपकी वाटर सॉल्युबल है तो उस केस में जो वाटर की सॉलिबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है।
और जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है यानी कि जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? अंकित चौहान, अनुज कुमार, आकाश सैनी। मैंने पूछा पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? मुकुल, रिया, पार्टीशन कोफिशिएंट। क्या कह रही हो? श्रुति, श्रुति बाबरा, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? बताया नहीं था मैंने तुम्हें। मधुर त्यागी, पार्टीशन कोफिशिएंट। मुकुल, जिनके नाम मैं ले रही हूँ ना और जो जवाब नहीं दे रहे हैं उनकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए अभी, डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका सॉल्युबिलिटी मेथड। सॉल्युबिलिटी मेथड, इसमें लिखो, इन दिस मेथड 2 components are mixed together leading to the formation of complex। लिखा, इन दिस मेथड 2 components are mixed together leading to the formation of complex। Such complex can either have enhance or inhibit solubility। लिखा, इसमें क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, किसी ड्रग को जब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के साथ में मिक्स कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो जो आपका सॉल्वेंट होता है उसका पर्टिकुलर अपना एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, सपोज़ कर लो आप सेकेंड ईयर की क्लास हो, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे हो क्लास में। अब क्या होता है, हर किसी का नेचर अलग होता है कि नहीं, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है।
अब जो क्लास है आपकी, उस केस में, इस केस में क्लास क्या आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि आप सब क्या हो, इस क्लास के अंदर मिले हो, है कि नहीं, ठीक है। बट आप लोगों का अपना क्या जो बिहेव होता है या जो नेचर है वो आप सबका अलग अलग है। अब आप लोगों को मिल के रहना है क्लास में, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, या फिर आप किसी मेटल आयन को क्या करोगे, सॉरी लिगेंड को क्या करोगे, मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हो, तो उस केस में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो आपका मेटल आयन है, यानी कि मेटल आयन अभी आपके यहाँ पे क्या है, क्लास की बात हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। प्लस जो लीगेंड है, यानी कि जो आप लोग जो स्टूडेंट्स हो वो हो गए लीगेंड, ठीक है। जब आप लोगों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति क्या होगा, अच्छा होगा, तो उस केस में क्या होंगे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉज कर देगा, ठीक है। बट अगर आप लोगों का नेचर अलग है और आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ बात पर लड़ रहे हो, या किसी की किसी के साथ बन रही है, किसी की नहीं बन रही है ना, तो उस केस में यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी मेथड कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है, उसमें लिखो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड acting as central atom and acting as central atom and caffeine